फोन लगाओ। वो तो घर में ही है। घर पे है? हाँ, और बहुत परेशान है। परेशान है? सतीश, सुमन तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या हुआ? इतनी घबराए क्यों लग रही हो? सुमन, आज एक बहुत अजीब हादसा हो गया। क्या हुआ? हाँ? तुमको पता है आज मैंने किसका पोस्टमार्टम किया? किसका? उसी आदमी का जो कल हमारे घर आया था। हाँ सुमन, उसका पोस्टमार्टम करने से पहले ही मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाश के चेहरे पे से कफन हटाया तो मैं उसका चेहरा देखकर चौंक गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं सतीश, ऐसी बात नहीं है। अगर आज तुमने उसका पोस्टमार्टम किया है तो वो कौन था जो मुझे सुपरमार्केट में मिला था? कौन मिला था तुम्हें सुपरमार्केट में? वही जो कल रात तुम्हें मिलने आया था। क्या कह रही हो तुम? हाँ, और उसने कहा है कि वो हमें मार डालेगा। उसे इंसाफ चाहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अविनाश की पत्नी हूं और उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ मेरा है। प्लीज आप उनकी डेड बॉडी मेरे हवाले कर दीजिए। हरगिज़ नहीं। डॉक्टर साहब, मैं अविनाश का छोटा भाई हूं, इसलिए भैया का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ मेरा है। देखिए, पहला हक पत्नी का होता है। ये पत्नी नहीं, खूनी है, खूनी। मेरे भैया की मौत की जिम्मेदार सिर्फ यही है। ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने मेरे पति को मारा है। मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया, अब उनके अंतिम संस्कार करने का हक भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? देखिए मिस्टर विजय, मुझे लाश इन्हीं के हवाले करनी पड़ेगी। डॉक्टर, ये लाश किसके हवाले करोगे? इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। आप कौन हैं? एडवोकेट प्रकाश, मैं इनका वकील हूं। ये रहा स्टे ऑर्डर। अब आप ये लाश इन्हें नहीं दे सकते। प्रिया जी, अब तो मैं डेड बॉडी ना आपको दे सकता हूं और ना ही इनको, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती तब तक ये डेड बॉडी यहीं मॉर्ग में रहेगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। कमीने, जलील, मरने के बाद भी मेरे पति के शरीर को सुकून नहीं मिल रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे जिंदा, नहीं छोड़ूंगी। चलिए वकील साहब।
तुम इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो? मुझे किसी की आहट सुनाई थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो किसी साय को देखा, इसीलिए मैं बाहर आ गया। लेकिन आप साहब? मुझे भी लगा कि कोई बंगले के आसपास भटक रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए बाहर चला आया। मतलब यहाँ कोई आया जरूर था, क्यों साहब? हाँ? हाँ। हाँ। तुम इतनी रात गए कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस यूं ही बाहर गया था। तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ छुपा रहे हो? बताओ ना क्या बात हो गई? सुमन, मैंने अभी अविनाश को देखा। कौन अविनाश? वही जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? जब वो मर चुका है, जब तुमने उसका पोस्टमार्टम किया है, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? जब वो सुपरमार्केट में तुम्हें मिल सकता है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अविनाश मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है। तुम डॉक्टर होके ऐसी बातें करते हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है, और मैंने ही नहीं, हमारे नौकर बाबू ने भी उसे देखा है। तुम दोनों ने किसी और को देखा होगा। रात बहुत हो गई, चलो सो जाओ। गुड नाइट। उस आदमी को जहर देकर मारा गया है। आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सच्चाई लिखनी होगी। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को। खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को। सर, क्या बात है? आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ, मैं ठीक हूं। सर, मैं देख रहा हूं कुछ रोज से आप डिस्टर्ब हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं क्यों डिस्टर्ब रहने लगा? सर, उस दिन भी 322 नंबर की बॉडी का पोस्टमार्टम किए बिना आपने रिपोर्ट तैयार कर दी थी, और फिर उस डेड बॉडी को देखने के बाद आप काफी परेशान हो गए। क्या बात है सर? जॉन, तुम सवाल ज्यादा करते हो और काम कम। जाओ, जाकर अपना काम करो। ओके सर। तो फिर खड़े क्यों? जाते क्यों नहीं? यस सर।